नमस्ते ट्रेडर्स, मैं हूं करिश्वर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल समृद्धि कंसल्टिंग पे। तो आज के इस वीडियो में हम कमोडिटीज़ का एनालिसिस करेंगे दोस्तों। 3 महीने से कमोडिटीज़ आइडेंटिफाई किए हैं जिनमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एक में शॉर्ट है और 2 में लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अपने को। तो सीधे चार्ट्स पे चलते हैं और कमोडिटीज़ देखते हैं दोस्तों। तो लिस्ट में पहला कमोडिटी है दोस्तों गोल्ड। ये गोल्ड मिनी का चार्ट है दोस्तों। जैसे आप देख सकते हैं गोल्ड कंटिन्यूसली, एक मिनट दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं गोल्ड कंटिन्यूसली अप मूव में है और इसमें लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था मैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक अप मूव के बाद साइडवेज चला गया और इसको फ्लैग एंड पोल भी बोल सकते हैं। तो साइडवेज जाने के बाद अभी रेजिस्टेंस जोन के नज़दीक ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पहले 2 रेजिस्टेंस थे, उसका ब्रेकआउट किया। ये भी ट्रेड भी दिया था मैंने, कल वीडियो अपलोड किया था मैंने, उसका लिंक डाल दूंगा मैं, आप वो भी चेकआउट कीजिएगा। ब्रेकआउट देने के बाद तुरंत ही नीचे आ गया, फिर से रेंज में आ गया, फिर इसके रेंज के सपोर्ट लेके साइडवेज मोमेंटम के बाद अभी फिर से रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हैं। तो मार्केट में जो अनसर्टेनिटी है दोस्तों ट्रम्प की वजह से, और H1B का भी अभी बवाल खड़ा किया है ट्रम्प ने, तो देखते हैं उसकी वजह से मार्केट में जो अनसर्टेनिटी है उसको टैकल करने के लिए लोग गोल्ड में अगर बाइंग करते हैं तो ये जो रेजिस्टेंस जोन है इसको भी ब्रेकआउट देके ऊपर जाने के चांसेस हैं। इमीडिएट रेजिस्टेंस आएगा 1,10,550 पे। ये गोल्ड मिनी का चार्ट है दोस्तों फॉर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस आ सकता है, लेकिन एक अगर आप यहाँ पे देखेंगे लगभग रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रहेगा, 400-500 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस रहेगा मिनी में। तो ये आप ट्रैक कर सकते हैं गोल्ड को, क्योंकि ये कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पे बाइंग पोजीशन लेना सही बनेगा, क्योंकि विद ट्रेंड जो पोजीशन लेते हैं उसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहता है कि प्रॉफिट हो सकता है। अगर अगेंस्ट द ट्रेंड लेंगे तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है, इसलिए विद ट्रेंड हमेशा ट्रेड लेना ज़रूरी है दोस्तों। तो ये तो था गोल्ड का एनालिसिस, सिंपल एनालिसिस दोस्तों। उसके बाद हम देखेंगे नेचुरल गैस में। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको, अगर आप ध्यान से देखेंगे कंटिन्यूसली लोअर हाइज बनाते जा रहा है नेचुरल गैस। तो यहाँ पे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था मैं। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे एक छोटा साइडवेज जोन बना है डेली के चार्ट पे। मैं थोड़ा शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाता हूँ। यहाँ पे बाउंस किया था, बाउंस देके फिर से एक सपोर्ट लिया, यहाँ पे बाउंस दिया, उसके बाद ट्रेंड में यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया, फिर से उसी जोन पे सपोर्ट लिया, फिर से रेजिस्टेंस जोन की तरफ चला गया और फिर से अभी सपोर्ट जोन पे है। तो यहाँ पे 50-50 चांस है दोस्तों, अगर ब्रेकआउट देता है तो ही नीचे जाएगा, यहाँ पे सपोर्ट लिया तो ऊपर जाने के चांसेस है। अगर ऊपर गया तो इसमें ट्रेड अवॉइड करना है दोस्तों, क्योंकि साइडवेज जोन में ट्रेड लेना बहुत मुश्किल रहता है और स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। अगर यहाँ पे गैप ओपन हो गया और ऊपर चला गया, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऊपर ही चला जाएगा। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे नीचे आए, यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट करे और फिर से ऊपर चला जाए, तो यहाँ पे एक डबल बॉटम अपॉर्चुनिटी बन सकता है। लेकिन फिर भी ये स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से साइडवेज जोन में ट्रेड करना बहुत मुश्किल रहता है। आप कर सकते हैं, अगर छोटा आपका ट्रेड साइज रखेंगे तो यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी रहता है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि यहाँ पे आप ट्रेड कीजिएगा। ब्रेकडाउन पे ही ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विद ट्रेंड अगर देखेंगे आप तो शॉर्ट ट्रेड बनता है, क्योंकि लॉन्गर टर्म डाउन ट्रेंड में ही है। और अगर मान लो चला भी गया नीचे तो फर्स्ट इमीडिएट टारगेट रहेगा 229.3 रुपीज़। तो ये एक आप ध्यान दे सकते हैं नेचुरल गैस में दोस्तों। अगला कमोडिटी है दोस्तों सिल्वर माइक्रो। अगर यहाँ पे आप देखेंगे ये जो ट्रेड एंट्री था मैंने बताया था ऑलरेडी, 2 ट्रेड थे दोस्तों। यहाँ पे एक ट्रेड लिया था मैंने और उसके बाद साइडवेज जाने के बाद ये जो ट्रायंगल बना था उसका ब्रेकआउट का ट्रेड लिया था। वो वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो अभी आप देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो एक अपवर्ड चैनल में ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट लिया रिसेंटली, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, मतलब एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। लेकिन अभी चैनल का रेजिस्टेंस और इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। चैनल का रेजिस्टेंस और जो रिसेंट रेजिस्टेंस है प्राइस रेजिस्टेंस, अगर आप देखेंगे 1,30,302 रुपीज़ का
रेजिस्टेंस है अपसाइड में। तो अगर ये कॉन्फ्लुएंस होता है और इस जोन को अगर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर जाने के चांसेस है। लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर आप अपवर्ड स्लोप वाले चैनल को ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि यहाँ से रेजिस्टेंस आए। लेकिन अगर आप गोल्ड में देखेंगे, गोल्ड में भी यहाँ पे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है और सिल्वर में भी यहाँ पे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। तो ये दो चीज़ों का ध्यान देना है आपको दोस्तों। अगर आपने ट्रेड लिया भी तो आपको तुरंत स्टॉप लॉस ट्रेल करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे क्या होता है इस रेजिस्टेंस पे ये ध्यान देना पड़ेगा आपको दोस्तों। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने का कोशिश कर रहे हैं तो आप लॉन्ग ट्रेड अवॉइड कीजिए, या फिर अगर लिया भी है तो तुरंत ब्रेक इवन को स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा। ब्रेकआउट देता है तो थोड़ी देर राह देखिए दोस्तों। क्या होता है, फेक ब्रेकआउट होते हैं दोस्तों। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ था, एक्चुअली ब्रेकआउट हुआ था। मैं भी इस ट्रेड में था, लेकिन अब जब बड़ा कैंडल बना रेड कैंडल तब मैं उस ट्रेड से निकल गया था। इसको फेक ब्रेकआउट बोलेंगे दोस्तों। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कैंडल भी छोटे बन रहे थे, वॉल्यूम भी सपोर्ट नहीं था, तो यहाँ पे तुरंत ही नीचे चला गया। तो ऐसा भी फेक ब्रेकआउट हो सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया है, यहाँ पे एक कैंडल बन गया और ब्रेकआउट पे आपने ट्रेड ले लिया, तो एटलीस्ट आपको इस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे तो ट्रेल करना चाहिए स्टॉप लॉस, नहीं तो वेट करना चाहिए कंफर्मेशन के लिए। अगर आगे भी एक अच्छा फॉलो ऑन कैंडल मिलता है और यहाँ पे थोड़ा साइडवेज जाके फिर ऊपर जाने का ट्राई करता है, तब आप ट्रेड ले सकते हैं। तो ये दो तीन चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है दोस्तों ट्रेडिंग करते वक्त। ऐसा प्लेन एंड सिंपल नहीं रहता ट्रेडिंग, हर एक मार्केट कंडीशन अलग रहता है, उसके हिसाब से आपको खुद को डालना पड़ता है। तो ये तो सिंपल एनालिसिस दोस्तों नेचुरल गैस, सिल्वर और गोल्ड में। आप इन तीन कमोडिटीज़ पे ध्यान दे सकते हैं, कैसे आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनती है ये देख सकते हैं आप। और इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देके आपका अपना लॉस कम कर सकते हैं आप, और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।